जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज मेरे सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए इतनी प्यारी वीडियो लेकर के आया हूँ। भाई आप भी ये बात कहोगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम का हल क्या एक छोटी सी बात हो सकती है। तो देखो, छोटी सी मेरी बात को समझो। आज की डेट में एक प्रॉब्लम का मैं नाम आपको लेता हूँ और आप ये मानोगे कि बहुत सारे लोग उसे प्रॉब्लम नहीं मानते, बहुत सारे बच्चे उसे प्रॉब्लम नहीं मानते, पर ये मैं कह रहा हूँ इतने बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर फैलती जा रही है। आप इसे बीमारी की तरह ही देखो कि सबसे ज़्यादा खुद को नीचा दिखाने वाले थॉट्स, मतलब खुद को नेगेटिव ले जाने वाले थॉट्स, खुद को ये मानने वाले कि हमसे कुछ होगा ही नहीं, और यही सब चीज़ का कारण है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात देखता हूँ कि अब बच्चों में पता सबसे ज़्यादा क्या बात आती जा रही है, खुद को छोटा मान करके नेगेटिव थॉट्स को हावी होने देना। देखो, नेगेटिव थॉट्स हर प्रकार के हो सकते हैं। आपके अंदर लस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, खुद को गिराने वाले थॉट्स हो सकते हैं, किसी से कंपैरिजन करने वाले थॉट्स हो सकते हैं, अपने आप को, अपनी क्षमताओं को कम आंकने वाले थॉट्स हो सकते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम देती है और हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। आगे जाके ओवर थिंकिंग, जलन, बहस बहुत बड़ा रूप बन जाती है। बट जब तक हम इसको पानी देते रहते हैं, पेड़ बन गया, फिर भाई फिर तो काटा जा नहीं सकता, फिर तो ये प्रॉब्लम बनती है। बट स्टार्टिंग फेज में मैं एक बात बताऊं, देखिए आप एक सिंपल सी बात मेरी का अनुमान लगा लो। अपने आप को कम आंकने वाले, ये 100 में से 80% बच्चों में ये रहता है कि अपने आप को कमजोर आंकना, अपने आप को कम आंकना, अपने अंदर गिल्ट फील लाना, अपने आप को हमेशा कायर घोषित करना, अपने आप को ये सोचना यार मुझसे तो होगा ही नहीं। तो देखो, मैं आपको एक साइंस की बात बताता हूँ, एक फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैं छोटा सा कंसेप्ट मेरे को लेना, मैं आपको आप ही की भाषा में समझाऊंगा, कोई बरगलाऊंगा नहीं या फिर कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताऊंगा आपके लिए, कि हमारे विचारों का, हमारे वाक्यों का और हम जो अपने बारे में कहते हैं उसको कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो एक बात को हम समझते हैं फिजिक्स के नाते कि एनर्जी, आप सब लोग जानते हैं एनर्जी ऊर्जा होती है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते, ये भी बात हमारी क्लियर है, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो एक बात मेरी सोचो, साउंड भी एक एनर्जी का रूप है। अगर हम गौर करना, अगर हम विचार कर रहे हैं, हम अपने मुंह से कह रहे हैं यार ये मेरे तो बस का है नहीं, ये मुझसे तो हो नहीं पाएगा, या मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, तो एक बात मेरी छोटी सी बताइए, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारा ब्रेन फंक्शन पे वर्क करता है। जैसे क्या बताऊं, फंक्शन पे वर्क करता है, जैसे मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। आप एक अंधेरे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, ठीक है, जब तक आपको नहीं पता कि उधर रास्ते में शेर बैठा है या कुछ भी जंगली जानवर बैठा है, आप निश्चिंत होकर के गुजर के निकल जाएंगे। या फिर कोई भी ऐसा खतरा है अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, और वो खतरा जैसे कहते इतना बड़ा भी नहीं है, तो आप गुजर के निकल जाएंगे। और अगर आपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दिया, पहले कह दिया वहां शेर बैठा है, तो ध्यान रखना शेर होगा भी नहीं तो भी झाड़ी में आपको शेर दिखने लग जाएगा। बहुत सारे मेरे भाई बहन माइंड की पावर को हल्के में लेते हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर को हल्के में लेते हैं। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं, आप प्रकृति के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपको दिखने लग जाता है, होने लग जाता है। ये एकदम सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है। विचारों का ऐसा प्रभाव, वाक्यों का ऐसा प्रभाव पड़ता है। आप सोचो, मैं एक आतंकवादी का एग्जांपल देता हूँ, होता बहुत गलत, बेकार, नीच आदमी है भाई, बिल्कुल, बट एक बात सोचना, क्या वो पेट से आतंकवादी निकलता है? नहीं, उसको बिठाया जाता है, उठाया जाता है, बार बार विचारों से समझाया जाता है और मरने के लिए राजी कर लिया जाता है। आप आसान समझ रहे, किसी को मरने के लिए तैयार करना, हम किसी को दो जोड़ो वाली स्कीम में तैयार नहीं कर सकते, बट मरने के लिए वो इसलिए तो तैयार हो गया क्योंकि बार बार उसके दिमाग में विचार छोड़ा गया कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको इतना अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। यही तो बात है। तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये ब्रेन है ना, ये इतना पावरफुल वेपन है, आप ब्रह्मांड हिला सकते हैं। बट बात क्या है ना कि आपने यूज़ करना नहीं आ रहा आप पे। आप पता कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको? आप यूज़ इसको कर रहे हैं अपने को नेगेटिव जोन में डालने को। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप लाइफ के किसी भी फेज में हैं, आप लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, आप मेंटली प्रॉब्लम में, आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में, आप जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं, आपका कुछ भी कितना ही गलत क्यों ना हो गया हो भाई, सिर्फ मेरी एक बात अगर आप मान लो, सिर्फ एक बात, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाओ। नहीं ठीक होना तो चैनल पे आके बोल देना, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अपना, आप मानो मेरी बात। कुछ भी हो रहा है आपके संग, कितना ही भद्दा आपके संग हो रहा है, बस आप एक बात ध्यान रखो, अपने आप को एनर्जी दो साउंड के माध्यम से। और साउंड को हमेशा अपने आप, जैसे अब मैं बोल रहा हूं, मैं कहूं आप कितनी प्रॉब्लम, आप कहें मैं एकदम फिट हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं, सब मेरे संग अच्छा हो रहा है, मैं जो भी आपका सपना है, दुनिया जीतना चाहते हो, चलो मैं दुनिया जीत रहा हूं, कुछ भी कहो खुद से कहो
सुबह उठो कहो, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। मैं लिख कर कह रहा हूँ आपको, अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, भूल करके नेगेटिव नहीं सोचना और नेगेटिव नहीं बोलना। बस आप मेरी इस बात को लिख करके ले लो। आप 10-15 दिन बाद मुझसे ये कहोगे कि यार जादू, तो ये मैजिक है। देखिए एक बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सबने पढ़ा होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसे हमें अट्रैक्ट होना आता है। हम सोचते हैं हमें कोई धोखा दे रहा है, हमें सब धोखा दे रहे हैं, धोखा दे देंगे भाई। समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। और हम सोच रहे हैं हमें कोई धोखा नहीं दे रहा, बेस्ट हम पहले अपने आप को बेस्ट मानना सीखो ब्रो। प्रॉब्लम्स आती जाती हैं सबकी लाइफ में, बट खुद को बेस्ट मानना सीखो। अपने लिए अच्छा बोलो, अपने लिए अच्छा करो, एटलीस्ट खुद की तो रेस्पेक्ट करो। अगर आप खुद की रेस्पेक्ट करना सीख गए ना, लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी मूवमेंट पे आग लगाने के लिए तैयार हो भाई, बट खुद की एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना सीखो। मैं करोड़ों परेशानियों का इलाज बता रहा हूँ भाई, करोड़ों परेशानियों का इलाज। और भी अगर आपको ज़्यादा ही भयंकर प्रॉब्लम हो रही है कि भाई लाइफ में, कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि भाई वो शॉर्ट आउट ही नहीं है, तो आप एक वो काम कर दो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो। आपको क्या कह रहा हूँ भाई, ये माइंड ब्लोइंग चीज़ है, आप मानेंगे नहीं। वाटर मैनिफेस्टेशन इतना भयंकर चीज़ है, मैं कितनी बार लाइफ में यूज़ कराऊँ। एक सिंपल वे बता रहा हूँ, आप किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी आपके संग गलत हो रहा है, या फिर आप कितना ही खुद को कमजोर, पानी का गिलास लो, जब जब आप पानी पीते हो, आप पानी गिलास में लेकर कहो, अगर आपको कुछ भी गलत फील हो रहा है उसका पॉजिटिव वर्जन बोलो। जैसे मान लो कमजोर बहुत फील हो रहा है दिमाग को, मैं सबसे ताकतवर आदमी हूँ, मैं सबसे ताकतवर आदमी हूँ, मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं सब बेस्ट करूँगा। और पानी की तरफ देखते हुए कहो कि ये सच में, ये मेरे जीवन का बेस्ट डे है, मैं इसको बेस्ट बना लूँगा और हर परेशानी मेरे आगे छोटी है। आप कहो पानी पीना चालू कर दो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 15 दिन के भीतर ना आप ये कहोगे कि यार क्या होने लगा मेरे साथ, सब चीज़ ऑटोमेटिक ठीक होने लगी बिना कुछ करे। क्योंकि देखो एक बात समझो, मैं इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ खुद में ही एक एग्जाम्पल बन गया हूँ भाई। मैंने नेगेटिव से नेगेटिव फेस भी देख लिया, बुरे से बुरा सोच के भी देखा तो बुरे से बुरा होने लगा। और आप अच्छे से अच्छा सोच के देखो, अच्छे से अच्छा ही हुआ। क्योंकि आप देखो समझोगे ना, पूरी फिजिक्स है यार, सब एनर्जी पे वर्क कर रहा है। आप जैसा खुद से एनर्जी निकालोगे वैसी एनर्जी निकलेगी भाई। खुद को कमजोर बना लोगे, कमजोर बन जाओगे, खुद को सबसे ताकतवर इंसान को, सब चीज़ सब मानने का खेल है यार। इस पूरी दुनिया में सारा खेल मानने का। अगर आपने मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था एक बार कि राजा बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब क्या एबिलिटी चाहिए राजा बनने के लिए, मैंने कहा उसे मानना आना चाहिए वो राजा है, बस बात खत्म। क्योंकि एबिलिटियों का तो भाई हर किसी के पास अपनी अपनी एबिलिटी। सबसे ताकतवर जो राजा सबसे ताकतवर नहीं होता, राजा मानता है वो राजा है, क्योंकि हर कोई मानता नहीं है वो राजा है। राजा को ये मानना आना चाहिए, उससे पहले खुद के अंदर फोकस हो, मैं राजा हूँ। आप एक बात देखो, शाहरुख खान ने खुद को किंग बोला, जनता ने नहीं बोला, उसने बोला, फिर जनता ने एक्सेप्ट करा। देखो एक ऐसा होता है ना कि आपके अंदर वो चीज़ है, आप सब ठीक कर सकते हो यार। सब लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मतलब खुद को नेगेटिव जोन से निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी सिंपल सी थ्योरी है यार मेरी। आप यूज़ करके देखो, आप कमेंट करोगे कि भाई आग लगा दी भाई तुमने, मजाक नहीं कर रहा भाई मैं, ये बहुत धांसू थ्योरी है एकदम। इसे यूज़ करो, खुद पर कारगर करो, पॉजिटिव रहो ऑलवेज यार, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। कुछ भी देखो, आपका जैसा सोचते हो वैसे आपका एनर्जी बनती चली जाती है। इतनी प्यारी एनर्जी अपने पास रखो, अपने बारे में बेस्ट करना सीखो। मैं करूँगा तो बेस्ट, मैं लड़ूंगा तो बेस्ट, सब चीज़ में ऑलवेज बेस्ट। फिर देखो चीज़ें कि आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। कोई चमत्कार नहीं होता है, आप खुद में हो चमत्कार। आपकी हर प्रॉब्लम का हल आपके पास खुद है, सिर्फ मानने और ना मानने का खेल है भाई। मान लो तो हल है, नहीं तो कोई हल नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, मैं आपको ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। मैं कभी भी फेक वीडियोज़ नहीं बनाता भाई, और मैं ये भी नहीं बनाता कि सब लोग नहीं देखें। जो परेशान हो उस तक पहुँच जाए बहुत है भाई। और मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ खाली कि आप एक सिंपल सी बात समझ पाएँ कि दिखावे से बच करके रियलिटी को बता पाएँ। और एक बात और है, मैं फेक बता दूँ, मैं जब तक खुद पे वो चीज़ अनुभव नहीं करता मैं कभी ज्ञान नहीं देता। ज्ञान वही दो जो खुद पे काम करा हो, फालतू का नहीं कुछ भी उठा के नहीं भाई। पॉजिटिव विचार करना, खुद को बेस्ट समझो, खुद को कभी नीचा नहीं सोचना, खुद के बारे में बुरा नहीं सोचना, इन बेस्ट ब्रो। अब बेस्ट करोगे, बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। सच में आगे बढ़ो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।